नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है राजनीति से जुड़ी खबरों का। आज संजय राउत ने कहा है कि हमारा मकसद है एनडीए सरकार को गिराना। किसी भी हाल में हम जो है एनडीए सरकार गिरा कर रहेंगे। अब सवाल ये उठता है, क्या संजय राउत के बस में है कि एनडीए सरकार गिरा देंगे? वो राज्यसभा के सांसद हैं और लोकसभा में उनके 9 सीट आए हुए हैं और वो तो विपक्ष में बैठे हुए हैं, लेकिन कैसे गिराएंगे? क्या उनका राजनीतिक उद्देश्य है इसके पीछे? कौन है उनके बैकग्राउंड में काम कर रहा है? इस पर हम थोड़ा चर्चा कर लेंगे हमारे सभी यानी थत्ते जी से। थत्ते जी के मित्र है खास, उनको बताए भी होंगे कुछ कि क्या हमारा प्लान है। अगर प्लान थोड़ा सा एक्सपोज होता है तो हमारे वीडियो के थ्रू तो देखते हैं क्या होता है। सर क्या कहेंगे? सर ऐसा हो गया है कि आप बीजेपी के प्रवक्ता बन गए। बीजेपी के नेता मुझे आजकल बोलते हैं कि तुम बीजेपी के खिलाफ बोलना शुरू कर दिए हो, तुम्हारा संजय राउत हो रहा है। और गिरी साहब बहुत अच्छी तरीके से बीजेपी की साइड लेते हैं, बीजेपी की साइड पेश करते हैं और हम उनके लिए देखते हैं और आपको देखना पड़ता है मजबूरी से। अरे बाप रे, यहाँ तक गए हैं। मैं बोला ऐसा है कि दोनों साइड आना चाहिए। जी जी। कि एक ही साइड में बताऊंगा, एक ही साइड से हम जाएंगे तो कैसे प्रेक्षक जो है वो डिवाइडेड है। अभी नीतीश कुमार है, उसका सर एक वीडियो 20-20 लाख जाता है। ध्रुव राठी है, उसका सर 1-1 करोड़ जाता है। हाँ, ध्रुव राठी का 1-1 करोड़, हर एक वीडियो करोड़, 10 मिलियन एक वीडियो, और वो पूरा मोदी के खिलाफ रहता है। हम मोदी खिलाफ वाले 10 करोड़ हाँ नहीं है ना, तो मेरे साथ नहीं है। नहीं आपके साथ नहीं है, क्योंकि आपकी एक आइडेंटिटी हो गई है कि भाई आप बीजेपी के चाहने वाले, प्यार करने वाले, मोदी से प्यार करने वाले। हाँ, देशभक्त तो बोल सकते हैं आप उसको, मगर मैं देशभक्ति से उसका नाता नहीं जोड़ रहा हूँ। मोदी जी की पर्सनैलिटी से आप प्रभावित हैं, फडणवीस आपको प्यारे हैं। क्या मैं कांग्रेस के शासन में काम नहीं किया हूँ? मैं क्या बाकी लोगों के साथ शासन में काम किया है, मगर आप अंदर से आपकी प्रेरणा जो है वो हिंदुत्व की है और वो मेल खाती है बीजेपी से। तो बीजेपी की साइड आप लेते हैं तो लोगों को नेचुरली लगता है। मैं बीजेपी की साइड नहीं लेता हूँ कभी, मैं व्यक्ति की साइड लेता हूँ। आप में और मेरे में एक बड़ा फर्क ये है कि आप एक विचारधारा के अनुयायी है और मैं कोई विचारधारा का अनुयायी नहीं, मैं व्यक्ति का अनुयायी हूँ। मैं फडणवीस को चाहता हूँ, फडणवीस मेरे मित्र है। शिंदे को चाहता हूँ, शिंदे मेरे मित्र है। मैं शिंदे की साइड लेता हूँ, शिंदे गुट की भी नहीं लेता। कई बार तो मैंने देखा है कि आपने भी देखा है कि शिंदे गुट के बारे में मैं टीका टिप्पणी करता हूँ, मगर शिंदे जी के बारे में अच्छा बोलता हूँ क्योंकि वो मेरे मित्र हैं और मैं मैत्री में भी दिखाता हूँ। आपका ऐसा नहीं है, आप मोदी के मित्र, फडणवीस के मित्र, आशीष के मित्र, ऐसा कुछ नहीं है। आप सबके मित्र हो मगर एक क्रिटिक भी हो, विश्लेषक हो। तो मैं तो इसमें मजा लूंगा और लोगों को भी मजा आएगा कि आप आपकी जो विचारधारा है उससे प्रमाणित रहो, उससे प्रामाणिकता से आप वो पेश करो कि मैं बोलूंगा वही आपको बोलना चाहिए, सुनना चाहिए, ऐसा नहीं है। उल्टा ऐसा है कि डिबेट होता है। डिबेट में दोनों पक्ष रखे जाते हैं। अभी मोहन भागवत जी के शब्दों में कहे थे प्रतिपक्ष होता है। हमारा बहुत तोरसेकर का तो चैनल का नाम ही प्रतिपक्ष है। तो पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों आने चाहिए और तभी इस लोगों को भी ऐसा लगेगा कि भाई हाँ ये बोल रहा है, ये हमारे मन की बात है। आप जो बोलेंगे वो बीजेपी वाले बोलेंगे हाँ ये हमारे मन की बात है। दोनों मन की बात अगर इसमें रिफ्लेक्ट होगी तो दोनों देखेंगे। नहीं तो ऐसा हो जाता है कि एक ही साइड के लोग देखते हैं और फिर उसमें धोखा क्या रहता है, आप एक बात भी उनके खिलाफ बोले तो सब्सक्राइबर कम हो जाते हैं, व्यूअर्स कम हो जाते हैं, क्योंकि उनको हम आदत लगाते हैं कि भाई हम स्तुति करेंगे बीजेपी की, हम दूसरी बाजू आने ही नहीं देंगे। तो फिर वो ऐसा हो जाता है। अभी लोकसत्ता का ऐसा हो गया। लोकसत्ता में गिरीश कुबेर ने बीजेपी का साइड लेना बंद करके इनका साइड ले लिया, महाविकास आघाड़ी का। तो सर ऐसा हो गया कि अकेले डोंबिवली में 40,000 उनका सेल खा गया। 40,000 पूरे एरिया में, थाना एरिया में 1 लाख। तो जो दूसरे विपक्ष लोग हैं उनको तो खरीदना चाहिए फिर। नहीं अगर ये नहीं खरीद रहे तो नहीं वो खरीदते होंगे, मालूम नहीं, मगर जो संख्या में ये लोग एक अपना पेपर करके लेते थे उन्होंने छोड़ दिया। 1 लाख से कम हो गया। आखिर उनको मैनेजमेंट को बोलना पड़ा उनको कुछ कि भाई थोड़ा दोनों का दे दो। ऐसा तो दोनों का देना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। तो मैं आज से आपको ये विनती करूंगा कि आप
बीजेपी की विचारधारा से बहुत मेल खाते हैं। मैं किसी विचारधारा से मेल नहीं खाता हूँ, मैं व्यक्ति एनालिसिस करता हूँ, पर्सनैलिटी एनालिसिस करता हूँ। तो आप किसी में इसके बारे में, और आप खुल के बोलिए। लोग बहुत मेरे पर आरोप कर रहे हैं कि आप बोलने नहीं देते। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप उनको बोलने नहीं, एक बार आप बोलना शुरू कर दी तो आपकी बुलेट ट्रेन दिल्ली पहुंच ही जाती है, बीच में रुकती ही नहीं है। अहमदाबाद भी रुकती नहीं है, कहीं नहीं रुकती है। और मैं भी डिस्टर्ब करना नहीं चाहता क्योंकि आपका कंटेंट साथ जुड़ा रह जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं डिस्टर्ब होने की बात नहीं है सर। मुझे भी आदत होनी चाहिए कि वाद और विवाद होना चाहिए। तो सर मैं पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने जो सवाल किया है उसका जवाब आप ही पहले दें, फिर मैं मेरी जो रहेगी वो बोलूँगा। सर संजय राउत का तो आपको पता है कि सुबह उठ के उनको बोलना ही है, कुछ ना कुछ ऐसा बोलना है कि लोग हेडलाइन चलाए ही चलाए। तो अभी क्या मुद्दा चल रहा है, वो ज़्यादा करके वो मुद्दा पकड़ते हैं, क्या आज का क्या मुद्दा है, आज का क्या ये है, तो वही लेके के चलते हैं कि अब जो चीज़ रहेगा उसके खिलाफ बोलूँगा। अभी इस समय मुद्दा चल रहा है कि सरकार तो बन गई है, मोदी 3 आ गई गवर्नमेंट, सब खाता वाटप भी हो गया है। अब परेशानी कुछ लोगों को है, कुछ लोगों को नहीं है। तो अब उन्होंने क्या दिखाया है कि सब जिसको खाता मिला है एनडीए को, यानी बीजेपी के बाहर वालों को जिसको खाता मिला है, जिसको मंत्रालय मिला है, सब नाराज हैं। सब नाराज हैं, मतलब कि अब सब नाराज, तो इसका मतलब थोड़ी कि संजय राउत बोलेंगे तो राजीनामा दे देंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। सरकार बनी है, अभी सरकार चलेगी, लोगों एक आदमी सरकार चला नहीं सकता है। मोदी गवर्नमेंट, मोदी के नाम से सरकार चल रही है, लेकिन सहयोग तो सबका रहता है ना सर। अगर सहयोग सबका नहीं रहता तो फिर एक ही आदमी प्राइम मिनिस्टर बनता है, बाकी सब लोग अपना मंत्रिमंडल ही नहीं होता फिर। तो ऐसा नहीं है। नहीं, इसमें बात संजय राउत में मुझे एक विसंगति आपके ध्यान में लानी है कि मेरे जितने मित्र हैं जो YouTube चैनल चलाते हैं, उनका अनुभव ये है कि जैसे ही वो बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं या बीजेपी के अनुकूल नहीं बोलते हैं, उनकी संख्या 50,000 25,000 से घटनी शुरू हो जाती है। मेरा एक मित्र है, नाम लेना अच्छा नहीं रहेगा उसका, उसने बोला मैं 5 लाख तक पहुंचा था। मगर बाद में ऐसा हो गया कि लोग मेरे को आरोप करें कि तू बीजेपी का पैसा खा के बोलता है। तो मैं पैसा कोई लिया नहीं था, नहीं है, तो मैं बैलेंस हो गया। आरोप करने वाले तो बहुत नहीं, मगर सर वो बोला कि मैंने बैलेंस किया, बीजेपी के खिलाफ भी नहीं गया। मैं बोला इनका ये प्रॉब्लम है, इनका ये प्रॉब्लम है, इनका ये मुद्दा है, ये इनका मुद्दा है। बोला 1.5 लाख से मेरा ये कम हो गया सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स। तो बोला मर ही गया मैं। जब सब्सक्राइबर नहीं रहेंगे तो व्यूअर्स कहाँ मिलेंगे आप? नहीं, वो भी है। वो बोला वैसे भी मेरा सब्सक्राइबर से ज्यादा देखा जाता था, 5 लाख से ज्यादा देखा, 10-10 लाख तक जा रहा था। वो बोला इतना गिर गया कि 2-3 लाख तक आ गए। तो लोग बीजेपी के खिलाफ नहीं बोल रहे। मगर मैं अभी मेरा अगला सवाल आपको आ रहा है कि संजय राउत कभी बीजेपी के साथ में नहीं बोलता है, बीजेपी के खिलाफ बोलेंगे। रोज बोलता है, रोज 9 बजे बोलता है, और 9 से 9:45, 9:45, 10 बजे तक आधा पौना घंटा। आखिर में ऐसा होता है कि वो कंटाळा जाता है, मगर इनके सवाल थमते नहीं। वो बोलता है आता बस झालं चला, मतलब वो हकल देता है उनको। तो 3,500, उसने एक बार मुझे बोला कि 3,500 चैनल है देश में टोटल, उसमें से करीबन 1,000 न्यूज चैनल है अलग अलग भाषा में। वो बोला अनिल तू एक दिन पूरा दिन बैठ के पूरे देश के चैनल स्कैन करेगा तो तेरे को दिखेगा कि मेरा ये जो लाइव आता है वो देश के कम से कम 500 चैनल पे एट ए टाइम आता है, और बाकी 500 दिन भर फॉलो करते हैं, और सबसे ज्यादा टीआरपी उसको मिलता है। टीआरपी मिलता है, लेकिन लोग उसको कितना गाली देते हैं वो नहीं सुनता। नहीं, गाली देते हैं वो ठीक है, अगर गाली देते हैं तो देखते क्यों है इतने लाखों की संख्या में। सर परसों मेरा एक चैनल पे मेरा इंटरव्यू था और वो 4 लाख गया, तो मैं बहुत खुश हुआ। तो मैंने उसको फोन किया, मैं बोला मैं भी तुम्हारी रेस में आ गया। आज मेरा टीवी पे इंटरव्यू आया था, वो डिजिटल पे आया, वही पता चलता है, इधर पता नहीं चलता कितने लोग देख रहे। तो मैं बोला 4 लाख क्रॉस किया। वो बोला उसी सब्जेक्ट पर मेरा भी आया है, तो तुमने देखा क्या? मैंने बोला नहीं। वो बोला उसी चैनल पे आया है डिजिटल पे। मैं बोला नहीं। वो बोला 11 लाख गया। और मैं बीजेपी के साइड से बोला था और वो बीजेपी के खिलाफ, तो 11 लाख आ गया ना उसको। ये क्या चमत्कार है, इसका आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं, खुलासा कर सकते हैं कि संजय विरुद्ध बोलता है फिर भी लाखों में जाता है, उसका पूरा देश दखल देता है। ऐसा कोई नेता नहीं देश में जो उसके बारे में बोलता नहीं है। सर मैं भी अभी वीडियो बना रहा हूँ, संजय राउत के ऊपर ही बना रहा हूँ। लोग गाली देंगे, कमेंट्स में आप देखेंगे सब नेगेटिव रहेगा, लेकिन लोग देखते हैं ना। ये क्या बात है कि लोग कैसे ना, हम पेपर लेते हैं न्यूज़पेपर, मैं तो 25 लेता हूँ, मगर जो लोग पेपर लेते हैं ना वो उनके पसंद के ओपिनियन जिसमें आते हैं वही पेपर लेते हैं, दूसरा पेपर लेते नहीं है।
सर फिल्म में अब अगर विलन को निकाल लो, फिल्म अधूरा रह जाता है, खत्म हो जाता है, कोई नहीं देखता है। वो विलन जब तक उसमें अटैक नहीं करता है, जब तक उसको हीरो को मारने की कोशिश नहीं करता है, जब तक बदनाम नहीं करता है, लोग पिक्चर देखने नहीं जाते। शोले पिक्चर कैसे चली थी? गब्बर सिंह के ऊपर चली थी, अमिताभ बच्चन के ऊपर नहीं चली, धर्मेंद्र के ऊपर नहीं चली थी। तो ये शोले का गब्बर सिंह। मगर 3,500 चैनल दिखाते हैं, दिन भर दिखाते हैं, उसके ऊपर सर मोदी से लेके यहाँ तक सब लोग उसको टारगेट करके या उसको सामने रख के क्यों बोलते हैं? बीजेपी ने कितना बार कह चुके हैं कि उसका कोई प्रतिक्रिया हमको नहीं देना है, लेकिन रोज देते हैं। हाँ, वो कैसा है बताइए? वो क्यों? हाँ, वो क्यों देते हैं फिर? एक बोलेंगे कि कोई उसका मतलब दखल नहीं देगा, कोई बात नहीं। संजय राउत ऐसा फडणवीस ने पूछा और रोज उसका ही जवाब देता है। हाँ, शरद पवार ने भी अपना इसने भी बोला था, अजीत पवार। हाँ पहले। हाँ, तो फिर ये क्या चमत्कार है कि जिसके खिलाफ आप हैं, जिसको सुनना नहीं चाहते, जिसको देखना नहीं चाहते। थोड़ी याद है। अब ये बताइए कि सरकार गिरा सकते हैं ये? आपको क्या लगता है ये क्या गिराएंगे सर, कैसे गिराएंगे? ना, गिराने की प्रोसेस आप संजय राउत के माध्यम से कैसी देख रहे हैं? संजय राउत का किसके बल पे बोल रहे हैं? उनका यही कहना है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू एनी टाइम फूटेंगे, ये वो और भी लोग हैं। टूटेगा तभी तो सब एनडीए सरकार गिरेगी ना सर। लेकिन एक बार जब शपथ विधि हो गया तो कौन टूट रहा है, कौन क्या हो रहा है, कैसे मालूम पड़ेगा? फ्लोर टेस्ट का रोज जाकर आप फ्लोर टेस्ट करेंगे, आज इनके साथ में, आज इनके साथ में। नहीं, मैं आपको सवाल पर संजय राउत को छोड़ो, वाजपेयी की सरकार बनी थी 13 दिन में गिरी थी। 13 दिन 13 महीने। तो वो कैसे गिरी? एक ही वोट से गिरी है, एक वोट से भी गिरी है। गिरी। तो ये संजय जो बोलता है वो बिल्कुल बेबुनियाद है कि उसमें भी कोई तथ्य है? क्योंकि उनकी भी सरकार, ये तो डे 1 से जो अभी मोदी 3 वो उस समय वाजपेयी को सपोर्ट मिला करके तो सरकार बनाए। हाँ, लेकिन जब से मोदी 3 की सरकार बनी है, वो तो उसी दिन से, उसी घंटे से चालू हो गया कि सरकार नहीं चलेगी, सरकार गिर जाएगी। तो वही सब सरकार बन गई ना, सरकार तो बन गई। अब कल एक मैंने भेजा भी था डिटेल मैसेज कि मोदी जी ने कह दिया था कि विपक्ष को बोल दो सरकार बनाने के लिए। उसमें भी कुछ क्लिक था उसके अंदर। हाँ, मगर वो मैंने उसका इंक्वायरी किया, वो जिस आदमी ने लिखा है उसकी वो काल्पनिकता है ना? ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। मैंने पूछा भी ऐसे आदमी ये भी लिखा था कि जैसे ही सरकार बनेगी लोग जो है कितना 8,500 रुपया महीना जो लेडीज लोग को मिलने वाला है वो पूरा काल्पनिक था। और मैं विटनेस देता हूँ आपको। मैंने आशीष शेलर को वो भेजा, उसके पीए को भेजा, वो उसके व्हाट्सएप नहीं है उसके पास। तो पीए को बोला कि तुम ये दिखाओ साहब को। तो उसने बोला कि साहब जोर जोर से हंसने लगे, बोले लोगों की कल्पना शक्ति कितना आगे जा सकती है, इसका ये नमूना है। अनिल जी को बोलो ये फेसबुक में शेयर मत करो। उन्होंने फेसबुक पे अगर शेयर किया है लोग उनको हंसेंगे, बोलेंगे इतनी भी तो ये मत करो। तो वो तो नहीं था। मगर सर सरकारें आज तक दुनिया भर में सरकारें गिरी है कि नहीं है और बनी है कि नहीं है, और महाराष्ट्र में भारत में सरकारें बनी है कि गिरी है नहीं है। वसंतदादा की भी सरकार थी, वसंतदादा पाटिल बैठे थे, उनके सामने शरद पवार गए, पाँव छुए, बोले जिंदगी भर आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। बाहर आए, दरवाजे के बाहर प्रेस वाले खड़े थे, बोले आपने क्या बोला इनको? बोले मैं इनको मिल के आया और बोला उनको कि मैं अलग हो रहा हूँ और हम नई सरकार बनाने जा रहे हैं। तो वसंतदादा पाटिल अंदर बैठे थे, उनको पत्रकार दौड़ते हुए गए, बोले शरद पवार ने आपको क्या कहा? तो बोले मैं तुमसे एकनिष्ठ हूँ, जिंदगी में आपको कभी धोखा नहीं दूंगा और आपके साथ बना रहूंगा, आप चिंता मत कीजिए। अगले पल ये बात 1 सेकंड बाहर आए और बोले कि हम जाते हैं। तो ये तो महाराष्ट्र है, ये तो देश है। 2019 में हुआ, देखा ना आपने? हाँ, तो ये भी हुआ था, शिवसेना साथ पे चुनाव लड़ी और जाके। तो सर ये जो संजय राउत है वो बिल्कुल हवा में बातें कर रहा है, ऐसा आपको लगता है कि ये संभव भी है आज नहीं तो कल? संभव तो हमेशा है सर, आज नहीं कल, आज भी संभव है। तो वो जो बोल रहा है लेकिन संजय राउत सरकार गिराएगा ऐसा आप कैसे कहते? सर एक आदमी थोड़ा सरकार गिराता है। शरद पवार ने सरकार गिराई ऐसा हम बोलते हैं, तो शरद पवार के साथ पूरा कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा टप्पा गया था ना।
तो शरद पवार ने गिराई ऐसा हम बोलते हैं, पर बोलने के बाद ये रियलाइज कर दे एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे की सरकार गिराई, मतलब एकनाथ शिंदे ने अकेले ने गिराई का, जब तक सब विधायक नहीं आया तब तक कैसे गिरी? 40 आया ना। अजीत दादा ने सरकार तोड़ी, शरद पवार का साथ छोड़ा, तो अकेले अजीत गाया का, उसके साथ भी 40-50 लोग आए। तो एक आदमी जो होता है वो लीड करता है ये सब मूवमेंट को, वो बोलता है, वो प्रवक्ता होता है, वो वक्ता होता है, वो नेता होता है, और एक नैरेटिव लोगों के सामने रखता है कि इतने भरोसे में मत रखो कि ये सरकार 5 साल चलेगी, क्योंकि बहुत कुछ होने वाला है। और ये दो जो लोग हैं उनमें से चंद्रबाबू नायडू है, इसको जेल में डाला था इन्होंने, तो उनके मन में अग्नि होगी कि मैं, इसने तो मुझे जेल में डाला था, मेरी प्रॉपर्टी जब्त की थी। ये तो खुन्नस रहती है ना सर, कभी कभी क्या होता है कि समय आने पर ही अपनी ताकत दिखानी होती है। मैंने जैसे गॉडफादर का बोला कि वो स्वीट डिश है, जितनी ठंडी करके खाओगी उतनी मीठी लगेगी। तो चंद्रबाबू नायडू ने अब देखा कि अभी अपने को राज्य में सरकार आंध्र में बनानी है, वो बना लेते हैं पहले, वो सरकार तो इनके ऊपर डिपेंड है ही नहीं, वो अपनी है, वहां जमा लेते हैं। तब तक बाकी भी देश में क्या क्या होता है, कौन क्या तरफ जाता है, वो भी देखेंगे जरा। और बाद में अगर हमको लगा कि हम ही कुछ बनने जा रहे हैं या हमारा कोई बनने जा रहा है, तो फिर हम विड्रॉ करेंगे पाठिंबा। चंद्रबाबू नायडू ही इसके निर्माता थे एनडीए के जी, और उन्होंने ही एनडीए का साथ छोड़ के, जयललिता भी थी, हाँ, तो गए। अरे नीतीश कुमार ही तो इंडिया आघाड़ी बनाए। इंडिया आघाड़ी किसने बनाया? कौन इनवाइट किया सबको? उनको इनवाइट करने के बदले खरगे को किया। ये छोटा सा गुस्सा था उनका, उसके लिए वो इससे ही चले गए, छोड़ दिए इंडिया एक मुद्दे पर। सर उद्धव ठाकरे के पहले 2.5 साल देना है या इसको देना है फडणवीस को, इसके ऊपर महाराष्ट्र की सरकार बनी नहीं और 7.5 साल तक फडणवीस नहीं मुख्यमंत्री बने। और इससे बड़ी बात है 2014 में महाराष्ट्र में एक ही सीट थी पालघर की, जिसके ऊपर मतभेद हुए, किसके? शिवसेना और बीजेपी के, और उसके लिए अलायंस टूटा, और फिर कांग्रेस ने भी इनसे तोड़ दिया, राष्ट्रवादी ने, सब अलग अलग लड़े। वो मतलब वही चुनाव अच्छा है, वो बात अब भी नहीं है। तो संजय जब बोलता है तो आपको ऐसा लगता है कि संजय बोलता है कि कौन बोलता है उसके मुंह से, या को किसके तरफ से बोलता है, किसकी ओर से बोलता है? आज देश में जी इंडिया आघाड़ी का प्रवक्ता नंबर 1 कौन है? राहुल गांधी है। वो इंडिया आघाड़ी का जो नैरेटिव रहता है वो पेश करता है। पूरे देश में इंडिया आघाड़ी का नंबर 2 का प्रवक्ता कौन है? खड़गे नहीं, कोई नहीं, राउत है कि नहीं? पूरे देश में राहुल के बाद अगर जिसकी बात सुनी जाती है, दिखाई जाती है, चर्चा होती है, विरोधी पार्टी वाले उसके ऊपर टूट पड़ते हैं, राहुल के ऊपर पड़ते हैं। उसके बाद कभी कभी तो इससे ज्यादा राहुल कम बोलता है ना, वो हफ्ते में 1 बार बोलता है, ये रोज सुबह बोलता है। तो जब संजय राउत ये बोलता है कि ये सरकार हम गिराने की कोशिश करेंगे, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि संजय राउत गिरा रहा है, ये राहुल गांधी गिरा रहा है, ये खड़गे गिरा है, ये सोनिया, प्रियंका, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, बाकी भी देश के कितने लोग हैं, स्टालिन है उसमें, अलग अलग केरल में है, कहाँ लोग हैं। तो जो जितने अपने नाम ले रहे हो तो विपक्ष में बैठे ही है ना सर, लेकिन जो एनडीए में शामिल है, क्या जो एनडीए में शामिल है, इनके कहने से मतलब टीडीपी और ये जेडीयू टूट जाएगी? नहीं टूटेगी, इनके कहने से नहीं टूटेगी, मगर ये प्रेडिक्शन कर रहा है कि हम सरकार तोड़ने की कोशिश करेंगे। पीएम का ऑफर तो दे चुके हैं, कहाँ हुआ कुछ? सर तुरंत कैसे होगा? आप भी रात को ठोका और सुबह बच्चा हुआ, ऐसा होता है? तो इनके शपथ विधि से पहले उनको ले लेना चाहिए था जब पीएम का ऑफर नहीं होता है ना सर। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि अभी हमारा कमिटमेंट है, कुछ चीजें बनी है तो बनने दो, बाद में। तो क्या दोनों अंदर रह के वायरस काम करेंगे? अंदर रह के वायरस से काम करेंगे? वायरस का नहीं, वो अपनी स्वार्थ के लिए। नीतीश कुमार तो इतना निच्चड़ है कि वो कभी भी पलटूरा में, वो कभी भी वही मैं बोल रहा हूँ, अंदर क्या सरकार में रह के अंदर का पोल लेके फिर बाहर निकलेंगे? नहीं, कभी भी निकलेंगे। उनका स्वार्थ जब लगेगा उनको कि नहीं, अभी कैसे है ना, देश में ये 240 तक आ गए बीजेपी। कल अगर उनको लगा कि बिहार की चुनाव जब आएंगे तब ये अगर बीजेपी के साथ रहेंगे
तो बीजेपी के मतलब अभी मुख्यमंत्री है वहां पे, वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, टुनुक लालू के साथ जाएंगे, तेजस्वी के साथ जाएंगे, तेजस्वी को बोलेंगे तू मेरा बेटा है, तू वो मुख्यमंत्री फिर से बन जा, नहीं तो मुख्यमंत्री बन जा, कोई बात नहीं, मेरे इतने लोग ले ले। तो बिहार की राजनीति जब आएगी सामने और दिखेगा 240 पे ये रुके और 40 भी नहीं आ रहे बीजेपी के बिहार में, तो वो पलटूरम पहले उड़ी मारेगा उधर, और वो तो मंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री है, तो हो सकता है। और सर कैसे है ना, आपको ये बोलना चाहिए जी, आप उनको स्वस्थता नहीं लानी चाहिए लोगों के मन में। ये देखो सर, संजय राउत ने ये पहली बार बात निकाली कि संविधान खतरे में है, ये अंबेडकर ने नहीं निकाली, संविधान खतरे में है ये बात संजय ने बताई पहले, और बाद में राहुल ने उठा लिया उसको। मुसलमान और हिंदू की जो बात है वो संजय ने पहले उसके इसमें निकाली, बाद में पूरे देश के मुसलमानों ने उठाई। अब वो क्या चाहता है, उसने एक नैरेटिव दिया कि संविधान बदलेगा, दूसरा नैरेटिव दिया आरक्षण जाएगा, तीसरा नैरेटिव दिया मुसलमानों के सब हक जाएंगे। इसने दिया, राहुल ने भी दिया, दोनों ने दिया। तो नैरेटिव का परिणाम ऐसा हो गया कि एक मुसलमान अलग हो गए, वो नैरेटिव नहीं देते, गप बढ़ते थे, हमको क्या करना है, मुसलमानों का देखेंगे, तो मुसलमान एक नहीं हो जाते। और उसके ऊपर आग में घी उतरने का काम मोदी करते ही है। उन्होंने बोला कि ये 10 चीजें हम बताएंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये देश के मुसलमान नहीं है, तो आगे में घी पड़ गया। बात इसने शुरू की। सर अभी कैसा है ना, ये सरकार ये नैरेटिव बनाना पड़ता है जी। अगर संजय राउत की जगह मैं होता और मेरा काम ये होता कि मैं महाआघाड़ी और इंडिया का काम करना है, तो मैं पहले दिन से यही बोलता था, अरे ये सरकार थोड़ी ठिकाना रहे। सर आदमी जो आम आता है ना, आम आदमी होता है ना, वो भोला भाला रहता है, वो निवडणूक के समय अपना स्वार्थ सोचता है, वोटिंग करता है, मगर वो बोलता है अरे ते ऐकलं का तू, ते संजय राऊत बोलत होता, हे काय सरकार टिकणार नाही, ये सरकारचा काय भरोसा नहीं यांचा। और ये बात धीरे धीरे ऐसी बढ़ जाती है। सर मैंने एक प्रयोग किया था और उसमें मैं हीरो था, मतलब लोगों को मालूम नहीं है वो, मगर ये देश भर में गणपति दूध पीने की जो कथा है, आप जानते हैं पूरी कथा, वो उसका मैं क्या क्या था, उसका पार्ट क्या निर्माता था, क्या किया मैंने उस समय, चंद्रा स्वामी को कैसे उसमें लिया, वो देखा ना आपने। एक नैरेटिव मैंने बनाया और पूरे देश में वो लोकप्रिय हो गया। सर देश के हजारों लाखों वर्तमान पत्रों ने उसका हेडिंग किया, चंद्रा स्वामी का और वो गणपति दूध पीने का। सर ये एक आदमी का दिमाग से निकला, मगर वो नैरेटिव चल गया। अभी इसने अगर ये छोड़ा है पिल्लू कल, सर वो चिपकली होती है ना, तो मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरी बेटी पूछती है बाबा ये चिपकली आप फ्लश कर देते हैं, ये कहाँ जाती है, मैं बोला आगे जाके मगरमच्छ बनती है। सर ये अफवाहें, ये प्रकार के नैरेटिव आगे जाके मगरमच्छ बनते हैं। आज इसने शुरू कर दिया, कल राहुल बोलेगा, कल ये बोलेगा, बातें बढ़ती जाएगी, लोग बोलेंगे यार ये सरकार 240 पे आई है, 400 पार वाले थे तो शायद गिर भी सकती है, तो इनके भरोसे मत रहना। और 290 है ना सर, 290 प्लस है। हाँ वो एनडीए है, हाँ। मगर इसमें चंद्रबाबू भी है, नीतीश कुमार है, तो उनका कहाँ है ये चिपकाए हुए कुल्ले, ये फेविकॉल से भी नहीं है, मट्टी से चिपकाए कुल्ले। ये इसका मतलब आप संजय को ये मत सोचो कि वो पागल है करके बोल रहा है, वो पागल है करके नहीं बोल रहा है, और एक नैरेटिव सेट कर रहा है, ये सरकार स्थिर नहीं है। सर इससे प्रशासन में बहुत बड़ा मैसेज जाता है। अभी देखो ये जो हुआ ना, उसके बाद महाराष्ट्र के IAS IPS ऑफिसर है ना, संभल गए हैं, वो बोलते ये 2-4 महीने के साथी है, इनका ज्यादा सुनना नहीं है, बाद में अपने को महाआघाड़ी को सामने जाना। सर बदली हो गया वर्तन उनका। अभी पवार साहब कुछ बोलेंगे, उद्धव कुछ बोलेगा, तो वो शैडो मुख्यमंत्री हो गए, उनकी सुनना चालू कर देंगे ये कल से, क्योंकि उनको मालूम है अभी ये आएंगे नहीं आएंगे क्या मालूम, इनकी भी सुनते उनकी भी सुनना चालू कर दे। सर ये नैरेटिव बन गया। संजय राउत ने एक झटके में पूरे सरकार को हिला के रखा कि भाई ये सरकार गिर सकती है, अभी ये सरकार गिर सकती है, ये सरकार गिर सकती है, ये सरकार गिर सकती है। ये नैरेटिव इतना फैलेगा, आज हम इधर बैठे हैं, 15 दिन के बाद आप मुझे बोलेंगे कि ये सरकार का कुछ सच्चा नहीं दिखाई देता यार, मंत्री नाराज है, हर एक बोल रहा है। श्रीरंग बारने ने कल ही बोल दिया कि हमारे साथ होते हुए भी हमको कैबिनेट भी नहीं दिया, राज्य मंत्री दिया, वो भी आयुष जैसे कीड़ा मुंगी का खाता दे दिया। वो बोला ना बारने को हिम्मत कहाँ से आई, इनके 240 है करके ये हिम्मत आई, उनके अगर 400 पार होते तो हिम्मत नहीं होती।
बिना डिलीवरी नहीं होती। 270 ही पार होता तो कुछ नहीं, कोई नहीं बोलता। मगर बारहनी जैसा आदमी बोला, बाकी भी लोग बोले हैं, जितनी पार्टियां इनके साथ है सबने अपनी ये बताइए दुख दर्द कि भाई ये क्या, ये ऐसा क्या। अरे जो मांझी को कैबिनेट दिया इसका एक भी नहीं है, वो भी बोला कि मेरे राज्य में से और कुछ लोगों को लेना चाहिए था। सर संतुष्टि नहीं होती है, संतुष्टि नहीं होती है, तो लोगों का असंतोष को, सर लोकमान्य टिळक को क्या बोलते हैं, भारतीय असंतोषाचे जनक, क्या बोलते थे, असंतोषाचे जनक, मतलब असंतोष जो देश में निर्माण हुआ उसके जनक थे वो, उन्होंने निर्माण किया। सर असंतोष मन में पड़ा रहता है, जैसे बारिश के पहले जमीन पे ऊपर ये सूखा गवत दिखता है, जैसे ही बारिश पड़ते हैं अंदर के जो बीज होते हैं वो उमल के आते हैं और हरियाली दिखते हैं। सर असंतोष भी ऐसा ही होता है, वो मन में रहता है, उसके ऊपर जैसे ही कुछ ज्वलनशील पदार्थ पड़ गया वो भड़क आता है। सो सर संजय राउत ने जो बोला है कि ऐसा होगा वैसा होगा, ये लोग अगर 300 करते नहीं है बीजेपी के तो ये टांगती तलवार रहेगी, और चंद्रबाबू नायडू का कोई भरोसा नहीं, उसके मन में खुन्नस रहेगी, इसने मुझे जेल में डाला। नीतीश कुमार तो गुस्से में रहेगा ही, उसको भी इधर डाला उधर डाला, इधर डाला उधर डाला, कितना किया उसका, वो तो पहले से चाहता था, इनके साथ था, फिर गया, फिर आया, फिर गया। ऐसे लोगों के भरोसे की सरकार कितनी चलेगी। इसमें अगर जो लोग नाराज भी होते हैं अगर हमारी बातों से, तो उनको ये समझना चाहिए कि हमने वोट क्यों नहीं किया। वोट वहां पर अगर करते, अगर मोदी जी को मजबूत बनाते तो आज संजय राउत जैसे लोग जो है इस तरह की बयानबाजी नहीं करते, क्योंकि अगर मोदी जी को 272 प्लस अगर सीट मिल जाती थी तो ये सब सवाल ही नहीं उठता था। और फिर सरकार का नैरेटिव संजय नहीं बताता, वोट भी नहीं करेंगे और आप बोलेंगे कि मोदी जी के बारे में आप गलत बोल रहे हो या वैसा बोल रहे हो। जो गलत है वो तो गलत बोला ही जाएगा, जो सही है उसके ऊपर। सर मगर मोहन भागवत जी ने कल बहुत अच्छा बताया, वो बोले कि हर एक चीज के दो पक्ष होते हैं। सर मर्डर करने वाले के साथ में भी वकील होता है ना, और जो मर्ज का मर्डर हुआ उसका भी वकील होता है, दोनों वकील अपनी दलीलें रखते हैं। वैसे समाज के किसी भी इशू पे दो दलीलें आती है। सर अगर सोचो इनको 4 से पार होता तो नैरेटिव नहीं होता सामने वालों का कुछ, आप ऐसा सोचते हैं। वो उस दिन से आक्रोश करते थे, यही संजय बोलता था अभी 400 हुआ ना, आपने मरवा ली आपकी, देखो संविधान बदलते कि नहीं, देखो मुसलमानों के सब हक जाते हैं कि नहीं, बोलता ही था, भले ना वो होता भी था। संविधान कौन बदली कर सकता? सर संविधान 80 बार कांग्रेस ने बदला। हाँ तो कुछ पॉइंट बदली होते। सर संविधान ऐसा बदलना होता ही नहीं है, आप भी कमाल करते हैं। अब ये लोग नेगेटिव ऐसे फैलाएंगे पूरा संविधान ही बदल जाएगा, आरक्षण पूरा रद्द हो जाएगा। नहीं, वो कैसे कि इन्होंने फैलाया बराबर है, इनका काम ही है फैलाना, मगर संविधान बदले तो वो क्या करते हैं, 80 के बदले 160 दुरुस्ती करते थे, पूरा नहीं बदल। सर बदलने की जरूरत नहीं ना, अंदर के पन्ने फाड़ के दूसरे डाल दिए, हो गया संविधान वही। अभी कल उन्होंने ऐसा करके लिया ना, उसको संविधान उठाना और उसको ये रखना, ये जादू है महाआघाड़ी की और एनडी की। इस संविधान के बारे में जो बोला उनको उठाना पड़ा। एनीवे हम तो यही चाहेंगे कि सरकार अच्छे से, ये बीजेपी वाले हैं, मैं किसी का नहीं, मैं भी किसी का नहीं हूँ, लेकिन जो सही है वो सही है, क्योंकि बीजेपी ने और मोदी जी ने जो काम किया है, जो लोगों के लिए 10 साल में देखे हैं लोगों ने, जो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो चाहे बाकी चीजें, तो वोट क्यों नहीं दिया? हमने तो दिया वोट, तुमने दिया, बाकी लोगों ने क्या? बाकी लोगों ने, मैंने भी दिया, मैंने मोदी को ही दिया है। ऐसा क्या करते? मैं भी चाहता था उनको 400 मिले। हम तो यही चाहेंगे कि सरकार मजबूती से चले, चाहे कोई सरकार हो, मजबूती से खड़ी रहे, मजबूती से चले और लोगों का भलाई का काम हो। तो आपकी भी प्रतिक्रिया हमें। मगर सरकार दावाडोल है और कभी भी गिर सकती है, ये नैरेटिव चलेगा नहीं चलेगा। ठीक है, चलो आपकी प्रतिक्रिया दीजिए, हमें कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम, धन्यवाद।